कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि चैन एम्पायर में हान फैमिली वाले बॉर्डर पर रहकर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इस हान आर्मी के कारण दुश्मन देश चैन एम्पायर में हमला करने से पहले एक बार तो जरूर सोचते हैं। ये है चैन एम्पायर के किंग चैंगलेन। इसकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब है, पर अभी तक उसने अपने सक्सेसर को नहीं चुना है। ये है पांचवा राजकुमार चैन यानी इसके डैड यानी कि किंग चैंगलेन इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। दूसरा राजकुमार, इसका नाम है चैंग यांग्याओ। इसके अंकल वांग प्राइम मिनिस्टर है, तो इसके पास एक पावरफुल फैमिली का सपोर्ट है। ये है प्राइम मिनिस्टर का बेटा वांग सोंगयू। ये तीनों ही लड़के इंपीरियल कॉलेज में राजा के कहने पर पढ़ाई कर रहे हैं। जनरल हान का बेटा हान शी पहले ही मर चुका है, तो जनरल हान ने अपनी बेटी युवानिंग को कहा कि तुम अपने छुड़वा भाई हान शी की जगह पर जाकर इंपीरियल कॉलेज में पढ़ाई करोगी। साथ ही साथ में जनरल हान ने उसे ये भी कहा था कि कैपिटल जाने के बाद तुम भूल जाना कि तुम एक लड़की हो, तुम लड़कों की ही तरह रहना, और हाँ, लड़की वाली बात तुम किसी के भी सामने रिवील मत होने देना। तुम्हें वहाँ जाकर बाकी राजकुमारों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है। तुम्हें वहाँ पर बस एक नशेड़ी, वीक और प्लेबॉय की तरह रहना है। हान शी, जो कि कहानी की फीमेल लीड है, वो ये सारी बातें कैपिटल आने के टाइम पर सोच रही थी। हान शी के साथ उसकी दो दासियाँ जिंजी और इंजी भी आई थी। वो कैपिटल में आती ही सीताली के ग्लोरियस पेवेलियन में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो वेटर से कहती है कि मुझे यहाँ का बेस्ट कमरा चाहिए। वेटर कहता है कि वो तो पहले से ही रिजर्व हो गया है। हान शी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वेटर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उनको प्रोवोक नहीं कर सकता। हान शी कहती है कि ज़रा मैं भी देखती हूँ। फिर हान शी उस कमरे में जाती है एंड वहाँ पर जो लोग बैठे थे उसके ऊपर पैसे फेंक कर कहती है कि चलो फुट लो यहाँ से, मुझे ये कमरा चाहिए। ये सुनकर वहाँ जो लोग थे वो उसे गालियाँ देकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी पेवेलियन में पांचवा राजकुमार भी था। कोई मंत्री आकर उसे कहता है कि ड्यूक हान का बेटा हान शी कैपिटल में आ गया है एंड वो इंपीरियल कॉलेज में आपके साथ ही पढ़ने वाला है, तो अगर आप उसके साथ अच्छे रिश्ते बना ले तो ये आपके लिए अच्छा होगा, आपको हान आर्मी का सपोर्ट भी मिलेगा। पांचवा राजकुमार कहता है कि ठीक है, पर पहले मैं उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर हान शी को डांस करती हुई दो लड़कियाँ पसंद आ जाती है, तो जिंजी और इंजी से वो कहती है कि उन दोनों लड़कियों को मेरे पास लेकर आओ। अब जिंजी और इंजी इस काम के लिए चली जाती है। वो लड़कियां आने से मना कर देती है। कुछ लोग आकर कहते हैं कि इस पेवेलियन के खुद अपने कुछ रूल हैं, तुम इस तरह से इस लड़कियों को नहीं ले जा सकती। यहाँ पर जिंजी और इंजी के साथ ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। हान शी दूर बैठी बैठी इस नज़ारे का मजा ले रही थी, तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आ जाता है। हान शी उसे कहती है कि ये दोनों लड़कियां मेरी है, कमाल की है ना। पांचवा राजकुमार इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता। झगड़ा बढ़ रहा था, तो ये देखकर पांचवा राजकुमार हान शी को पकड़ लेता है और कहता है कि बस करो। हान शी उसे कहती है कि छोड़ो, मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं ड्यूक हान का बेटा हान शी हूँ। यह सुनकर वो उसे छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। हान शी कहती है कि अगर आज इसने मुझे नहीं छोड़ा होता ना, तो आज तो पक्का मैं उसे मार ही देती। आगे शी अपने घर पर आ जाती है। वो सोचती है कि उसके डैड ने कहा था कि लड़की होने वाला सच किसी के भी सामने रिवील नहीं होने देना है। अगर सबको पता लग गया कि हान फैमिली का कोई भी वारिस नहीं है, तो ये हान आर्मी के लिए बहुत ही मुसीबत की बात होगी। दुश्मन और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। शी एक लड़की है, ये बात जिंजी और इंजी दोनों को पता है। अगले दिन हमें इंपीरियल कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के बेटे सोंगयू का राज चलता है। सभी लोग उसकी बात मानते हैं। क्लास में टीचर आकर कहते हैं कि आज हमारे क्लास में एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट हान शी आने वाला है, तो कोई कहता है कि हान शी तो अभी तक नहीं आया है। ये सुनकर टीचर को गुस्सा आता है। यहाँ पर शी जस्ट सो के उठी थी। जिंजी और इंजी उसे कहती है कि कॉलेज का टाइम हो गया है, पर हान शी को तो इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। यहाँ क्लास में सोंगयू कहता है कि टीचर क्लास ख़त्म होने को है, पर हान शी अभी तक नहीं आया। टीचर कहता है कि जल्दी से हान शी को क्लास में बुलाकर लाओ। तभी ही वहाँ पर शी आ जाती है। टीचर कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा लेट क्यों हो, तो हान शी कहती है कि मैं तो स्कूल टाइम पर ही आने वाला था, पर देखो ना ये कैपिटल कितना ज़्यादा बड़ा है, मैं रास्ता भूल गई।
फिर वो क्लास में बैठ जाती है। जब क्लास खत्म हो जाता है तो वो पांचवें राजकुमार यानिये को देखकर कहती है कि क्या इत्तेफाक है, हम लोग तो फिर से मिल गए। जोंग्यू से कहता है कि हाँ शी, तुम यहाँ पर नए हो तो तुम्हें मैं एक रूल बता दूँ कि यहाँ पर मेरा राज चलता है और आज से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। शी कहती है कि बॉस, तुम क्या मेरे बॉस बनने के लिए क्वालिफाइड भी हो? जोंग्यू कहता है कि इतने सालों में आज से पहले मुझसे इस तरह से किसी ने भी बात नहीं की। हानशी कहती है कि मुझे तो तुम कोई पागल वगैरह लगते हो। इतना कहते ही वो जाने लगती है तो एक लड़का जिसका नाम गुवान था एंड वो जोंग्यू का चमचा था, वो उसका रास्ता रोककर कहता है कि यहाँ से नीचे होकर गुजरो। शी नहीं जा रही थी तो जोंग्यू कहता है कि इसके कपड़े उतारो। शी कहती है कि रुको, मैं जा रही हूँ। इतना कहते ही वो जाने का नाटक करती है पर वो गुवान को धक्का देकर वहाँ से भागती है। अब जोंग्यू की पूरी गैंग उसके पीछे पड़ जाती है एंड उसे पकड़कर उसे मारने वाली थी, पर तभी ही पांचवा राजकुमार यानी ये आकर शी को बचा लेता है। अब शी को पांचवा राजकुमार खुद बचाने के लिए आया था तो जोंग्यू अपनी गैंग को लेकर पीछे हट जाता है। पांचवा राजकुमार कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की, इसके बदले में तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए। वो कहती है कि तुमने ठीक कहा। वो अलग अलग चीज़ों का नाम लेकर कहने लगती है कि तुम्हें ये चाहिए वो चाहिए, पर पांचवा राजकुमार उसकी एक बात पर भी रिएक्ट नहीं करता। तो वो कहती है कि तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, तो तुम्हें क्या मैं चाहिए? ये सुनकर पांचवा राजकुमार उसे साइड में लाता है, कहता है कि तुमने ठीक कहा, मुझे तुम चाहिए। ये सुनकर शी शॉक हो जाती है। वो कहती है कि मैं तो वीक प्ले बॉय हूँ, भला मुझ जैसा पर्सन तुम्हारा दोस्त कैसे बन सकता है? इसकी इस बात पर भी पांचवा राजकुमार कुछ नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। आगे लालटेन फेस्टिवल आ जाता है। इस फेस्टिवल में शी जिनजी और इंजी को लेकर आई थी। वहाँ पर एक लड़की थी जो कि जोंग्यू की बहन थी। उसे ना पांचवा राजकुमार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आज पांचवा राजकुमार इस पार्टी में आने वाला था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब पांचवें राजकुमार की वहाँ पर एंट्री होती है तो ये लड़की उछल उछल कर उसे चीयर्स करने लगती है। तभी ही कुछ असैसिन्स आकर पांचवें राजकुमार के ऊपर हमला कर देते हैं। पांचवें राजकुमार को हराना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि उसके 2 बॉडीगार्ड्स है, ऊपर से उसने 7 साल मिलिट्री सर्विस में लगाए थे। शी कहती है कि हमें इस मामले में नहीं पड़ना है, चलो यहाँ से। वो जब जा रही थी तो उस पर हमलावर आकर हमला कर देता है एंड उसे हॉस्टेज बना लेता है। तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार आ जाता है अपने बॉडीगार्ड के साथ। वो हानशी को चाहता तो बचा सकता था पर वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे हानशी की कैपेबिलिटी को देखना था। शी भी पांचवें राजकुमार के इरादे जान जाती है, इसलिए वो जानबूझकर वीक होने का नाटक करती है। अब पांचवें राजकुमार को शी को बचाना ही पड़ता है। शी उसके हाथ को काटकर कहती है कि तुम चाहते तो तुम मुझे डायरेक्टली बचा सकते थे, पर नहीं, तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। वो उस पर चिल्ला रही थी तो पांचवा राजकुमार हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता हुआ चला जाता है। अगले दिन शी जब कॉलेज आती है तो वो अपने साथ एक कछुए को लेकर आई थी एंड उस कछुए का नाम उसने वांगर रखा था। वो बार बार उसे वांगर वांगर कह के बुला रही थी। ये देखकर जोंग्यू से कहता है कि शी, तुम ये जानबूझकर कर रहे हो ना, क्योंकि मेरी सरनेम वांग है और सारी प्रजा मुझे वांगर कह के बुलाती है। शी कहती है कि तो तुम्हारा नाम भी वांगर है, मुझे पता नहीं था। जब क्लास खत्म हो जाती है तो शी को एक लड़का बुलाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा दूर का कजिन हूँ। वो उससे सारा रिश्ता भी समझा देता है। हानशी कहती है कि हाँ, मुझे याद आ गया। वो लड़का कहता है कि आज तुम मेरे ब्रदर इन लॉ होते अगर तुम्हारी बहन जिंदा होती। हानशी सोचती है कि अच्छा, तो ये लड़का मेरा फियांसे बनने वाला था। वो लड़का कहता है कि तुम्हें आंटी और अंकल से मिलना है। शी उसके साथ जाने वाली थी, तभी ही वहाँ पर पांचवा राजकुमार यानी आकर कहता है कि तुम नहीं जा सकती, तुम मेरी रीडिंग पार्टनर हो तो तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। शी को पांचवें राजकुमार के साथ नहीं जाना था, पर वो राजकुमार था इसलिए वो उसकी बात का उल्लंघन भी नहीं कर सकती। अगले सीन में पांचवा राजकुमार ड्राइंग बना रहा था एंड शी पढ़ रही थी, पर उसे तो पढ़ना काफ़ी बोरिंग लगता है। तो वो पांचवें राजकुमार के पास आकर उसकी पेंटिंग की तारीफ करने लगती है एंड जानबूझकर उसके कपड़े पर इंक लगा देती है। ये देखकर पांचवा राजकुमार कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो।
अगले दिन कॉलेज में सोंग्यू एक सुअर के बच्चे को लेकर आया था एंड उसे मिस हान कह के बुला रहा था क्योंकि वो कल वाली चीज़ का बदला शी से लेना चाहता था। शी चिढ़कर 5वें राजकुमार के बाजू में आकर बैठ जाती है। फिर क्लास शुरू हो जाती है। वो 5वें राजकुमार को बार बार परेशान कर रही थी। 5वां राजकुमार भी इससे तंग आ जाता है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। शी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अब 5वें राजकुमार को भी इसका बदला लेना था तो वो उसे बुलाता है और कहता है कि कल हमारा टेस्ट होने वाला है तो मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें बुरा परफॉर्मेंस करो। 5वां राजकुमार शी को कुंग-फू की प्रैक्टिस करने को कहता है एंड वो हिले डुले ना, इसलिए उसने बाजू में एक कुत्ता भी बिठाकर रखा था। शी उसे कहती है कि कल तो हमारा टेस्ट होने वाला है तो तुम मुझे कुंग-फू की प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो। वो कोई भी जवाब नहीं देता तो शी थोड़ा हिल-डुल लेती है एंड उस कुत्ते को आँख दिखाती है तो वो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही भागम भागई के बाद शी 5वें राजकुमार के पास आकर उसके गले लग जाती है तो वो कुत्ता शांत बैठ जाता है। 5वां राजकुमार कहता है कि तुम मुझसे दूर हटो एंड जल्दी से प्रैक्टिस करने लगो। जैसे ही रात होती है तो शी घर जाने के बारे में सोचती है पर 5वां राजकुमार उसके बाल बांध लेता है एंड उसे ज़बरदस्ती पढ़ने को कहता है। शी तो फिर भी चालाक थी, वो इस जगह पर भी ऐसे ही सो जाती है। 5वां राजकुमार जब देखता है तो वो सोचता है कि इसका तो कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन इसका टेस्ट था। शी ठीक तरह से सो नहीं पाई थी इसलिए वो एग्ज़ाम के दौरान ही सो जाती है। सोंग्यू एक चीट शी की तरफ फेंकता है। अब वो चीट सीधा टीचर उठा लेते हैं। टीचर शी से कहते हैं कि तुम क्या एग्ज़ाम में चीटिंग कर रही हो। शी कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ लिखा भी नहीं है और मैं तो बस सोना चाहती हूँ। तो ये देखकर वो कहते हैं कि ये चीट मुझे सोंग्यू और तुम्हारे डेस्क के बीच में मिला। सोंग्यू कहता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है। उसका जो चमचा था गुवान वो सोंग्यू को चेक करता है और कहता है कि टीचर सोंग्यू के पास कुछ भी नहीं है। टीचर कहते हैं कि अब शी की बारी। शी थोड़ी डर जाती है क्योंकि अगर उसकी चेकिंग हुई तो सबको पता लग जाएगा कि वो एक लड़की है। वो लोग उसे चेक करने के लिए आ रहे थे पर तभी ही बीच में 5वां राजकुमार आ जाता है। सो गाइस, पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक करते जाओ और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।